कौन है वह दृष्टा जो सबको देख रहा है, संसार को देख रहा है, शरीर को देख रहा है, मन को देख रहा है, बुद्धि को देख रहा है, आत्मा को देख रहा है, परमात्मा का महसूस कर रहा है। उस मैं को पहचानना जरूरी है। आज हम लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं? जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम उस वास्तविक आनंद की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। क्या यह पूरा संसार मैं है, मैं हूं? तो फिर वह कौन कहता है कि यह संसार मेरा है? कहने वाला कोई और है। वह कौन है? तब लगता है कि यह शरीर जो है ना, यह मैं है। जो यह शरीर उच्चारण करता है कि यह पूरा का पूरा संसार मेरा है। जब हम शरीर के स्तर पे पहुंचते हैं तब लगता है कि नहीं, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। शरीर मैं नहीं हूं, इसलिए तो कहता हूं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, अर्थात वह कहने वाला कोई और है। तब लगता है कि मैं जो है, मन जो है, वही कहता है कि यह मेरा शरीर है। जब वो कहता है कि मेरा शरीर है तब लगता है कि मन ही मैं है। लेकिन जब हम मन के स्तर पे पहुंचते हैं तो लगता है कि मन भी मैं नहीं है, क्योंकि मेरा मन है, अर्थात कोई और है जो कहता है कि मेरा मन है। तब लगता है कि बुद्धि जो है वह मैं है। जब हम बुद्धि के स्तर पर पहुंचते हैं तो लगता है कि बुद्धि भी मैं नहीं है, क्योंकि वहां भी होता है कि उस बुद्धि को देखने वाला और यह कहने वाला कोई और है जो कहता है कि मेरी बुद्धि है। तब लगता है कि आत्मा जो है वही मैं है, वही उच्चारण करता है कि यह सब कुछ मेरा है। और जब हम आत्मा के स्तर पर अगर हम पहुंचेंगे तो ऐसा लगता है कि आत्मा भी मैं नहीं है, क्योंकि वहां भी होता है यह मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा अशांत है। इसका मतलब कोई और है जो मेरी आत्मा को भी देख रहा है। तब लगता है कि कोई और है मैं, और वह शायद परमात्मा है। लेकिन जब हम परमात्मा के स्तर पर पहुंचते हैं तो फिर एक उच्चारण आता है कि मेरा परमात्मा है। तो फिर लगता है कि परमात्मा भी अलग है और मैं भी अलग है। तो आखिर वह मैं है कौन जो उच्चारण करता है? उस मैं कौन है? वह दृष्टा जो सबको देख रहा है, संसार को देख रहा है, शरीर को देख रहा है, मन को देख रहा है, बुद्धि को देख रहा है, आत्मा को देख रहा है, परमात्मा का महसूस कर रहा है। उस मैं को पहचानना जरूरी है। मंथन कीजिए। आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर वह मैं है कौन। जब तक हम अपने आपको इस मंथन में नहीं झोंकेंगे तब तक इसका रस नहीं मिलेगा, इसका परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा। जब आपको यह महसूस हो जाएगा कि यह शरीर जो है मैं नहीं है, यह संसार मैं नहीं है, अर्थात मैं संसार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो जितनी भौतिक पदार्थ है, भौतिक चीजें हैं, उसके प्रति आपकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और जैसे आसक्ति समाप्त होगी आप दूसरे चरण, आनंद के चरण में पहुंच जाएंगे। क्योंकि
हमारी आसक्ति ही हमें आनंद से दूर रखती है। जब आपको यह अनुभव हो जाएगा कि मन जो है वह भी आप नहीं है, मैं नहीं हूं, जब मन भी मैं नहीं हूं, तो मानसिक जो भी हमारी परेशानी है, दुविधाएं हैं, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं तो हुई ही नहीं मन। तो फिर मन में चलने वाली जो भी गतिविधियां है उससे आप दूर हो जाएंगे। फिर आप आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। जब यह महसूस हो जाएगा कि बुद्धि भी आप नहीं है, अर्थात बुद्धि भी मैं नहीं हूं, तो बुद्धि के कारण जो भी परेशानी पैदा होती है उससे भी आप दूर हो जाएंगे। फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए जरूरी है कि समझना कि आप कौन है। मंथन जरूरी है, सत्संग जरूरी है। कीजिए मंथन, कीजिए सत्संग, फिर हम लोग इस पे बृहद चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन है जो कहता है कि मैं हूं। वह कौन है जो देख रहा है सबको। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे चर्चाओं में, सत्संग में, मंथन में। तब तक आप इस पर विचार कीजिए। जिस दिन यह पता चल जाएगा मैं कौन है, फिर क्या ये जीवन, ये संसार सबका परम आनंद की अनुभूति, और वह भी वास्तविक। कुछ अनुभवों को, ज्ञान को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, क्योंकि शब्दों की कुछ मर्यादा होती है। शब्द संसारिक होता है, इसलिए ऐसे महाज्ञान को, अनुभवों को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। उसे खुद के अनुभव से ही जागृत किया जा सकता है। अपने अनुभव को जागृत करने पर ही यह महाज्ञान, यह महाअनुभव प्रकाशित होगा। फिर क्या आनंद ही आनंद, परम।